तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाई देता है कि यूए अपनी डायरी में उसने और हाजिमे ने जो भी एडवेंचर्स किए थे उस सब के बारे में लिख रही थी कि कैसे उन्होंने बहुत सारे डंजन्स एक्सप्लोर किए और कैसे हाजिमे और उस डीमन की फाइट हुई और कैसे उन्होंने मिलके यूए को उसकी मदर से मिलाया और कैसे सबके बीच में कावरी की जान चली जाती है और कैसे वो दोबारा जिंदा हो जाती है। उसके बाद यूए ये मेंशन करती है कि वो अभी सी ऑफ ट्रीज की तरफ जा रही हैं ताकि वो बचे हुए 2 डंजन्स भी एक्सप्लोर कर सके और उनका ये सफ़र पूरा हो जाए। यूए ये सब लिख ही रही थी कि तभी वो हाजिमे आ जाता है और उससे पूछता है क्या कर रहे हो। यूए हाजिमे को देख के थोड़ा हड़बड़ा जाती है लेकिन वो कहती है कि ये एक सीक्रेट है। अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि वो सभी लोग स्पेसशिप के डेक में बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। वो बात करते हैं होल्शर एम्पायर एक ऐसी जगह है जहां हर कमज़ोर को ताकतवर की बात माननी पड़ती है। वो जगह फोर्स से काम करती है, वहाँ पे कमज़ोर लोगों की कोई इज्जत नहीं है और स्ट्रॉन्ग ही वहाँ पे रूल करते हैं। और वहाँ पे बीस्टमैन्स को स्लेव्स बना के रखा जाता है, जो सुन के शिया को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि वो भी एक रैबिट पर्सन थी और उसके रैबिट कम्युनिटी को भी मिशनरीज के एक ग्रुप द्वारा एक घातक हमला झेलना पड़ा था, जिसके कारण उसके ट्राइब के काफ़ी लोग मारे गए थे और उसके फादर भी किडनैप कर लिए गए थे। लेकिन उसके बाद ही हाजिमे उसकी ट्राइब के पास पहुंचा और उसने शिया और उसके ट्राइब के लोगों की ट्रेनिंग करवाई, जिस वजह से वो थोड़े इंडिपेंडेंट हो पाए। जिस वजह से क्योंकि को बीस्ट पर्सन्स के लिए काफ़ी बुरा लगता है और वो हमारे प्रोटैगनिस्ट से कहता है कि हमें बीस्टमैन्स की मदद करनी चाहिए इस मुसीबत से निकलने के लिए। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट इस मामले में कहता है कि हमें इस सब में नहीं पड़ना चाहिए, ये मामला इस पूरे वर्ल्ड में चल रहा है और तुम्हें लगता है कि हम इस पूरे वर्ल्ड से निपट सकते हैं अकेले ही। और इवन दो मैं अगर ऐसा कर भी सकता हूँ तो मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे मिशन का हिस्सा नहीं। तो अगले सीन में हमें दिखाई देता है पहाड़ों के बीच एक वैली में 2 लड़कियां भाग रही थी, जिन्हें देख के हाजिमे और शिया उन्हें पहचान लेते हैं। शिया कहती है ये तो लाना और मीना है, जो सुन के हाजिमे कहता है मुझे पता था ये वही हैं, ये दोनों कभी नहीं बदलेंगी। लेकिन ये यहाँ पे शिकार करने क्यों आई हैं? बाकी सभी लोगों को ये लग रहा था कि ये दोनों बहुत ही मुसीबत में हैं और इनकी जान खतरे में है क्योंकि उनके पीछे कुछ मिशनरीज पड़े हुए थे। लेकिन हाजिमे जानता था क्योंकि ये वही लोग हैं जिसे उसने खुद ट्रेन किया था जब वो शिया की कम्युनिटी के पास गया था। जुजुन की क्यों को जब नीचे देखता है उसे दिखाई देता है वहाँ पे मिशनरीज की लाशें पड़ी हुई थी। किसी का सर गायब था तो किसी का शरीर पूरी तरह से तीरों से छिदा हुआ था, जो देख के हाजिमे के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। और उन सभी रैबिट पीपल्स का ये खतरनाक रूप देखकर ऊपर डेक पे बैठे सभी लोग बेहद ही ज़्यादा चौंक जाते हैं और एक पल के लिए ये लोग थोड़ा घबरा भी गए थे। लेकिन हाजिमे सोच रहा होता है कि ये लोग पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर गए हैं। वहीं जब एक आदमी पीछे से रैबिट मैन पे हमला करने वाला था, तभी आसमान से एक ब्लू लाइट चमकती है और वो आदमी खून के एक थक्के में बदल जाता है, जो देख के वहाँ खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं। लेकिन जब वो ऊपर देखते हैं तो उन्हें एक स्पेसशिप दिखाई देता है, जो देख के वो सैल्यूट करते हैं। उन्हें पता चल गया था कि वहाँ पे कौन आया है, वो और कोई नहीं बल्कि वही इंसान था जिसने उन्हें ये सब सिखाया था, यानी हाजिमे। उसके बाद हाजिमे, शिया और यूए उस स्पेसशिप से कूदते हैं और उन सब के पास पहुंच जाते हैं। जब वो लोग नीचे पहुंचते हैं वहाँ एक लड़का जिसका नाम पार होता है उन्हें सल्यूट करता है। वो कहता है बॉस, हम लोग आपसे दोबारा मिलने का ड्रीम देख रहे थे, आपसे मिलके बहुत समय हुआ लेकिन हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था आप ऐसे ह्यूज से व्हीकल में हमसे मिलने आओगे। उसके बाद सिया उन सब से उनका हाल चाल पूछती है और ये भी पूछती है कि उनके फादर और बाकी ट्राइब के लोग किधर हैं। जो सुन के पार उनसे कहता है वेल, बाकी लोग और आपके फादर इन सब के बारे में बात करने के लिए हमें एक प्राइवेट स्पेस की ज़रूरत होगी। तो ये कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा नाम आपसे पार नहीं है, मेरा नाम है बाल्टफील्ड द एग्जीक्यूशनर। पार की ये बात सुन के वहाँ खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं ये भला कैसा नाम है। लेकिन तभी पीछे से लाना चिल्लाती है मेरा नाम अब से लैनीफीरा द स्विफ्ट गेल है। और यही कम था कि तभी पीछे से मीना भी चिल्लाती है कि मेरा नाम मीरा स्टेरिया द स्काई ब्रेकर है। और एक लड़की और चिल्लाती है मेरा नाम नियास्ता त्रुम द एक्सटर्नल मर्डरर है। पीछे से लड़के भी चिल्लाते हैं मेरा नाम याओसिलियस द फैंटम है। और दूसरा लड़का भी चिल्लाता है मेरा नाम याओगेंद्र द स्विफ्ट ब्लेड है। उनकी ये बातें सुन के शिया काफी एम्बेरस हो जाती है। तभी पार एक ए बाल्टफील्ड हाजिमे से पूछता है आपको क्या नाम पसंद है, रेड रोंडो ऑफ डेथ या फिर वाइट फैंग हैरिकेन।
जो सुन के हाजिम कंफ्यूज हो जाता है, तब पार उससे बोलता है, ये वो नाम है जो हमारी ट्राइब ने आपके लिए डिसाइड किए हैं, लेकिन हम इन दोनों में से कोई एक चूज नहीं कर पाए, तो हमने ये डिसीजन आप पे ही छोड़ दिया। आपको जो पसंद आ रहा है आप वो नाम अपने ऊपर रख सकते हैं। जो सुन के हाजिमे के साथ आए लोग उस पे हंसने लगते हैं और ये देख के हाजिमे को काफ़ी गुस्सा आता है और वो पीछे अपनी बंदूक निकाल के उनकी तरफ एक गुस्से भरी नज़र के साथ देखता है। जो देख के वो दोनों लड़कियां जो अभी तक हाजिमे पे हंस रही थी वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं और उसके बाद हाजिमे एक गुस्से भरी आवाज़ से उनसे कहता है, अब से तुम दोनों एक ट्विन टेल सूट पहनोगे और उसमें एक लंबा सा रिबन लगा होना चाहिए और मैं तुम्हारी हाइट का 5% काट दूंगा। जो सुन के वो दोनों लड़कियां काफ़ी घबरा जाती हैं और उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि वो सभी रैबिट पर्सन हाजमे के साथ उसके शिप में चले जाते हैं। उसके बाद जब वो सभी लोग अंदर डेक पे पहुंच जाते हैं, हाजिमे पार से पूछता है, पार बाकी बीस्टमैन और शिया के फादर किधर हैं? इसके जवाब में पार हाजिमे से कहता है, बॉस ये सब कुछ समय पहले शुरू हुआ था जब एक मॉन्स्टर्स के ग्रुप ने हम पे हमला कर दिया था। वो एक बहुत बड़ी सेना थी और वो लोग काफ़ी पावरफुल थे। उन्होंने हम पे हमला किया था और हम उन्हें डिफेंड कर रहे थे। हमने उन्हें हराने में अपने सारे वेपन्स का इस्तेमाल कर लिया। हम जीत तो गए और वो लोग भाग भी गए, लेकिन उसी समय एम्पायर के लोगों ने हम पे हमला कर दिया। वैसे उनका मेन मोटिव हम पे हमला करना नहीं था, उनका मेन मोटिव तो हमें किडनैप करना था। उन्होंने हमारे बहुत से लोगों को किडनैप कर लिया, जिसमें शिया के फादर भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन लोगों को लेबर्स की ज़रूरत है क्योंकि उनके एम्पायर पे भी एक बहुत बड़ा हमला इन्हीं मॉन्स्टर्स ने किया है और उनकी बहुत सारी बिल्डिंग्स प्रॉपर्टीज डैमेज हो गई हैं, तो लेबर्स की ज़रूरत के कारण वो बीस्ट पीपल्स को किडनैप कर रहे हैं। ये सभी बातें सुन के शिया को काफ़ी बुरा लग रहा था और वो खासकर अपने फादर की किडनैपिंग की बात सुन के और उसके ट्राइब्स के लोगों की किडनैपिंग की बात सुन के इतनी ज़्यादा दुखी हो गई थी कि उसका कोई सीमा ही नहीं थी, लेकिन वो अपनी दुख को छुपा रही थी। लेकिन ये बातें हाजिमे और यूए से छुपी नहीं थी। उसके बाद हाजिमे पार से पूछता है, बादफील्ड क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जो सुन के बादफील्ड यानी पार और उसके कॉमरेड्स काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, यस डेफिनेटली सर, हम आपके साथ चलने में बेहद खुश हैं। उसके बाद वो लोग हाजिमे को सैल्यूट करते हैं, लेकिन तभी शिया हाजिमे से कहती है कि हमें लैब्रिंथ पे फोकस करना चाहिए क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी किसी प्रॉब्लम की वजह से हाजिमे को अपने मिशन से पीछे हटना पड़े। लेकिन तभी हाजिमे अपने हाथ शिया के गालों पे फहराते हुए कहता है, देखो तुम्हें इतना मॉडेस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे ईयर ड्रम्स पूरी तरह से नीचे गिर चुके हैं, जो दिखाता है तुम अपने आप को फोर्स कर रही हो स्माइल करने में। और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी शिया बिल्कुल भी दुखी हो। देखो तुम मेरे लिए बहुत प्रीशियस हो और जब तुम दुखी होती हो तो मुझे बहुत ही वियर्ड लगता है। अगर तुम अपने लोगों को बचाना चाहती हो तो तुम्हें बस एक बार मेरे से बोलने की ज़रूरत थी और ये बात तुम भी जानती हो। अगर तुम एक बार मेरे से बोलो तो मैं अपना पूरा फोर्स लगाऊंगा इस मुसीबत से निकालने में तुम्हारे ट्राइब के लोगों और तुम्हारे फादर को। सो जस्ट ये मॉडेस्ट बनने का नाटक छोड़ो और अपनी फीलिंग्स को बाहर आने दो। और हाजिमे की ये बातें सुन के शिया काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और इसी इमोशंस में वो रोते रोते कहती है, मैं मैं अपने फादर और अपने ट्राइब के लोगों को सही सलामत देखना चाहती हूँ। जो सुन के हाजिम शिया से कहता है, देखा तुम्हें बस इतना ही कहने की ज़रूरत थी। तुम कितना भी फेक करने की कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन तुम्हारी फीलिंग्स साफ साफ दिख ही जाती हैं। जो सुन के शिया एकदम ही घबरा जाती है और कहती है, क्या क्या तुम सबको पहले से पता था? क्या इतना ऑब्वियस था? जो सुन के यूँ कहती है, हाँ ये शिया जो हमें आजकल दिख रही थी वो बिल्कुल अलग लग रही थी, बिल्कुल डिफरेंट। और यहीं से शुरू होता है एक सफ़र, एक बिल्कुल ही नई कहानी का। एक कहानी जिसमें हाजिमे और उसके दोस्त मिलके बचाने जाएंगे शिया की ट्राइब और उसके फादर को।